हेलो फ्रेंड्स, आरके कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आमिर सीरीज के अंतर्गत आज हम मैथ के प्रैक्टिस सेट 10 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट आ चुकी हैं। यदि आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 894 रुपये में बेचने से हुई हानि दोनों समान है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, हमको ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्नों में जब एक ही वस्तु को दो अलग अलग मूल्यों पर बेचा जाता है और उनसे प्राप्त होने वाला लाभ और हानि दोनों बराबर हो, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर दोनों को ऐड करके बटा 2 हम कर देते हैं, तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाता है। तो ये हो गया एक राशि और एक राशि यहाँ होगी, मतलब एक बार 996 में बेचा जाता है और एक बार 894 में बेचा जाता है। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो 996 और प्लस में 894 बटा 2 ऐड करेंगे। 6 4 10 और 9 9 18 1 19 और 9 8 17 और 1 18 बटा 2। 2 9 18 और 2 चौक 8 और 2 पचे 10, यानी कि 945। यही हमारा आंसर आ गया। वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 945। इस तरह के एक प्रश्न को कल की वीडियो में हमने बताया हुआ था। वहाँ पर जो लाभ था वो हानि का 2 गुना था, मतलब हानि को हमने माना हुआ था x, तो लाभ को मान लिया था 2x। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर हानि x है तो लाभ भी क्या हो जाएगा, x ही होगा। तो अगर उस तरीके से हम लगाना चाहें तो उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे तो ये आपका है विक्रय मूल्य और ये है आपका लाभ। तो विक्रय मूल्य में से जब हम लाभ को घटाएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, क्रय मूल्य प्राप्त होगा। मतलब 996 में से हम x को घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर यह है विक्रय मूल्य और यहाँ पर हानि हो रहा है, तो विक्रय मूल्य में से जब हम हानि को ऐड कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, क्रय मूल्य प्राप्त होगा। और चूंकि दोनों एक ही वस्तु का क्रय मूल्य है इसलिए हम दोनों को बराबर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर 894 और प्लस में x हो गया। अब जब हम क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ते हैं तो हमें विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य प्राप्त होगा, तो विक्रय मूल्य में से हम लाभ को घटा देंगे तो हमें क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये इधर चला जाएगा और इसको हम इधर ले आते हैं, तो यहाँ जाके जुट के कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और यहाँ से इसको घटाएंगे तो यहाँ आ गया 2 और यहाँ 0 आ गया, यहाँ 102 आ गया। ये कट जाएगा, कितना आ गया, 51 आ गया। यानी x बराबर 51 आ गया। मतलब हानि 51 हो रहा है और लाभ भी 51 हो रहा है। तो हमारा क्रय मूल्य यहाँ से क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य बराबर, या तो इसमें हम 894 में 51 जोड़ दें या तो 996 में से 51 घटा दें। दोनों स्थिति में हमारा क्रय मूल्य समान ही आएगा। तो हम 894 में क्या करते हैं, 51 ऐड कर देते हैं। कितना आ गया, 4 1 5 और 5 9 5 14 और 8 1 9, 945। मतलब दोनों स्थिति में हमारा 945 आ रहा है। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है कि अगर एक ही वस्तु को दो अलग अलग विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है और लाभ और हानि बराबर हो तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, दोनों को ऐड करके बटा 2 कर देंगे, हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु को रुपये 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे रुपये 1492 में बेचकर हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो लागत मूल्य या क्रय मूल्य, तो यहाँ पर सेम प्रश्न है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा क्रय मूल्य या लागत मूल्य निकल जाएगा। तो लागत मूल्य बराबर 1754 प्लस में 1492 बटा 2। दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 2 6 हो गया और 9 और 5 14 और 7 4 11 और 1 12 हो गया और 1 2 1 3 हो गया। इसको हम यहाँ पे काट देंगे तो 2 1 कम 2 2 6 12 2 3 4 2 3 6, मतलब 1623। यही हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को 525 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ उसी वस्तु को 350 में बेचने से होने वाली हानि से 45 रुपये अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर हमको वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। दो अलग अलग विक्रय मूल्य पर वस्तु को, एक ही वस्तु को बेचा जा रहा है, लेकिन जो लाभ है वो हानि से 45 अधिक है।
अगर बराबर होता तो हम सीधे इन दोनों को ऐड करके और उसके बटा 2 कर देते, हमारा क्रय मूल्य आ जाता। तो हम इसको बराबर कर देंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि हानि से जो लाभ हो रहा है इससे बेचने पे वो 45 रुपये अधिक है, तो हम इसी 525 में से क्या करेंगे, 45 को घटा देंगे। कितना आ जाएगा? 0 आ गया, यहाँ 8 आ गया और यहाँ 4 आ गया, 480 आ गया। मतलब अब यह जो 480 में अगर बेचने पर होने वाला लाभ 350 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर हो गया। अब जब बराबर हो गया तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया? क्रय मूल्य बराबर यहाँ आ गया 480 और प्लस में 350 बटा 2 ऐड कर देंगे, 0 आ गया, फिर 8 5 13 और 3 4 3 7 और 1 8 बटा 2, 2 चौक 8, 2 1 कम 2 और 2 पचे 10, यानी कि 415 यही हमारा आंसर आ गया। क्रय मूल्य कितना आ गया? 415। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, एक वस्तु को 325 में बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने से होने वाले लाभ से 25 रुपये अधिक है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? लागत मूल्य या क्रय मूल्य कितना होगा? यहाँ कह रहा है कि 325 में बेचने से जो हानि हो रही है वह 500 रुपये में बेचने से जो लाभ हो रहा है उससे 25 रुपये अधिक है। अधिक कौन है? ये है, 325 अधिक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 25 को घटा देंगे। अब यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान देना है, चूँकि यह हानि है, यहाँ पर हानि हो रहा है, मतलब ये माइनस में है पहले से, और हमें घटाना है कितना? 25, तो हमें 25 और इसमें माइनस करना है, तो ये कितना हो गया? 0, यहाँ 5 और यहाँ पर हो गया, मतलब 350 हो गया। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यह जो 325 में बेचने पर होने वाली हानि, यहाँ हानि हो रहा है, मतलब यह पहले से माइनस में है और उसके बाद 25 रुपये और अधिक है, मतलब इसमें से हमको 25 और घटाना है, तो माइनस में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 350 हो गया। अब 350 रुपये में अगर बेचता तो जो हानि होती वही 500 रुपये में बेचने पर लाभ के बराबर होती। तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर यहाँ हो गया 350 और प्लस में 500 बटा 2, यहाँ कितना होगा? 5 3 8, 850 बटा 2 बराबर कितना हो गया? 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी कि 425। आंसर हमारा कितना आ गया? 425। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि क्रय मूल्य यहाँ पर है, ये क्रय मूल्य है, इधर जा रहा है तो लाभ हो रहा है, इधर जा रहा है तो हानि हो रहा है। यहाँ पर जो इस प्रश्न में था ये 525 में यहाँ पर था, जो 500 यहाँ पर लिखा हुआ था 525, इसमें क्या हो रहा था? लाभ हो रहा था, और यहाँ पे क्या 350 में हानि हो रहा था। उसी तरह से सेम यहाँ, और यहाँ पे इसमें क्या हुआ था? अधिक था 45, तो इसमें से हम चूँकि ये प्लस में है तो इसमें से हमने 45 घटा दिया था। अब यहाँ यही चीज़ अगर बनाएंगे तो ये आपका क्रय मूल्य हो गया, इधर आपका जा रहा है कितना है? 500, और इधर जा रहा है कितना है? 325, लेकिन ये माइनस में है, तो पहले से माइनस में है चूँकि ये हानि हो रहा है। अब इसमें से कह रहा है 25 अधिक है तो हम घटाएंगे, तो इसी में से हम 25 को और घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 350 हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को 750 रुपये में बेचने से होने वाले लाभ से 20 रुपये कम है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ भी हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब यहाँ कह रहा है 20 रुपये कम है। किससे कम है? जो लाभ हो रहा है उससे जो हानि है यह 20 रुपये कम है। तो कम है मतलब इसमें हम क्या करेंगे? 20 रुपये ऐड कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब दोनों का जब लाभ और हानि बराबर हो जाएगा तो क्रय मूल्य बराबर दोनों को हम ऐड करके बटा 2 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये हमारा क्रय मूल्य था 750 में अगर बेच रहा है तो जितना लाभ हो रहा है उतना 450 में बेचने से जो हानि हो रहा है उससे क्या है? 20 रुपये कम है। तो कम है तो इसमें हम क्या करेंगे? 20 ऐड करेंगे। लेकिन अभी आपको ध्यान होगा, इससे पहले वाले प्रश्न में हमने कहा था अगर ये हानि है तो ये माइनस है, और उसमें क्या था? यहाँ 20 रुपये अधिक था तो हम इसमें से घटा रहे थे मतलब -25 कर रहे थे, और यहाँ पे कम है मतलब इसमें ऐड करेंगे तो +20 करेंगे। अब जब 450 माइनस में है और इसमें +20 करेंगे तो ये क्या होगा? घट जाएगा। कितना हो जाएगा? 430 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक राशि आ गई 430 और एक हो गया 750।
430 में बेचने पर जो हानि होगी वही 750 में बेचने पर लाभ होगा। अब बराबर हो गया। अब क्रय मूल्य बराबर 430 प्लस में 750 बटा 2 ऐड कर लेंगे, 5 3 8 और 7 4 11 बटा 2 बराबर कितना आ गया, तो 2 5 10 और 2 9 18 मतलब 590। यही हमारा आंसर हो गया। तो अब उम्मीद करते हैं इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे और आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आ भी रहा होगा। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर रुपये 6750 में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता है, ये हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है और प्रश्न में कह रहा है कि किसी वस्तु को एक व्यक्ति 25% हानि पर 6750 में बेचता है। मतलब यह जो 6750 दाम है ये कितने का दाम है, ये 75% का ही दाम है। 25% हानि हो गई तो बचा कितना, 75%, और उसी का दाम कितना है, 6750 है। तो 6750 की तुलना हम किससे करेंगे, 75 से करेंगे और निकालना क्या है, 15% लाभ। 15% लाभ का मतलब 100 में 15 ऐड करेंगे तो 115, यही हमको निकालना है। अब इसको काट देंगे, 25 तियाँ 75, 25 दूनी 50 और 25 सत्ते, यहाँ बचेगा 17 5, तो 25 सत्ते 175 और 0, फिर 3 से कट जाएगा, 3 9 27। अब यहाँ पे हम 90 इंटू 115 इसका गुणा कर देंगे, यहाँ 0 आ गया, 9 5 45, 5 हो गया और 9 कम 9 4 13, फिर आपका 9 कम 9 1 10, यानी कि 10,350, यही हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचता है। यदि पहले पर 20% लाभ और दूसरे पर 20% की हानि हो तो पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा तथा कितने रुपए का लाभ या हानि होगा, हमको दोनों ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका कह रहा है कि इस तरह के प्रश्नों में जब दो वस्तुओं को एक ही विक्रय मूल्य पर बेचा जाए और उन पर होने वाला लाभ और हानि का प्रतिशत समान हो तो ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। और कितने की हानि होती है, x²/100% की हानि होती है। x क्या है यहाँ पे, जो ये प्रतिशत है ये x है, मतलब कि 20 का स्क्वायर बटा 100। 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 400 बटा 100, मतलब कि 4% की क्या हो गई, हानि हो गई। हानि कितने की हुई, 4% की हानि हो गई, 4% की हानि। अब यहाँ से एक का उत्तर हमको मिल गया कि 4% की हानि हुई। अब पूछ रहा है कितने रुपए की हानि हुई। तो यहाँ पर देखिए एक वस्तु को 12,000 में बेच रहा है तो दोनों वस्तु को कितने में बेचेगा, 24,000 में बेचेगा। 12 दूनी 24, तो 24,000 में जो बेच रहा है उसमें कितने की हानि हो रही है, 4% की हानि हो रही है। मतलब यह 24,000 कितने का मूल्य है, ये केवल 96% का मूल्य है। 100 आपका क्रय मूल्य हो गया, 4% हानि हुई तो विक्रय मूल्य कितना आया, 96 आया। तो ये जो विक्रय मूल्य की तुलना हम विक्रय मूल्य से कर देंगे। निकालना है हमको कितने रुपए की हानि हुई, मतलब कि यह जो हानि हो रहा है यही निकालना है। तो 4 से हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। अब यहाँ 4 से इसको काट देते हैं, तो 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 24 से ये एक बार में कट गया, मतलब कि कितना आ गया, 1000। यहाँ हमारा आंसर आ गया, ये हमारा राइट आंसर हो गया। यहाँ कुछ नहीं करना है, बस आपको 24,000 इसलिए हमने लिखा क्योंकि यहाँ दो वस्तु है, तो यहाँ अपने 12 दूनी 24,000 हो गया। और 96 से हमने तुलना किया क्योंकि 96 विक्रय मूल्य है, और निकालना है रुपया, इसलिए 4 से हमने, चूंकि 4% की हानि हो रही है इसलिए 4 से हमने गुणा कर दिया। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति दो वस्तुएं 99 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। उसे एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो दोनों वस्तुओं पर कितना लाभ या हानि होगा। मतलब रुपए में पूछ रहा है कितना लाभ या हानि होगा। तो हमेशा हानि होता है, और हानि कितना होगा, x²/100% की हानि होगी। जहाँ x क्या है, 10 है, तो 10 दहियम 100 बटा 100 बराबर 1% की हानि हो गई, 1% की हानि हो गई। अब यह 1% की हानि आ गई, लेकिन पूछ रहा है कितना हानि होगा, मतलब कितने रुपए में हानि होगा। तो एक वस्तु को 99 बेच रहा है तो दो वस्तु को कितने बेचेगा, 99 गुणे 2 हम कर देते हैं, या 99 प्लस 99 आप कीजिए, या 99 गुणे 2 कर दीजिए। और बटे में क्या होगा, चूंकि 1% की हानि हो रही है तो 100 रुपये में क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, और 1% की हानि हुई तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 99 हो गया। तो यहाँ आप इसकी तुलना किससे करेंगे, 99 से कर देंगे। और निकालना है कितना लाभ या हानि हो रहा है, तो 1% की हानि हो रही है तो 1 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 99 से 99 कट गया, और 1 दूनी 2, यानी कि 2 रुपया, यहाँ रुपये में आ गया, 2 रुपया हानि हो रहा है।
इससे पहले वाले प्रश्न में यहाँ पर भी क्या हो रहा था, यहाँ 1000 रुपये की हानि हो रही थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपये में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य निकालना है। प्रत्येक का विक्रय मूल्य निकालना है और यहाँ कह रहा है कि विक्रय मूल्य समान हो। तो जब विक्रय मूल्य समान हो और होने वाला लाभ और हानि का प्रतिशत भी समान हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमेशा हानि होती है। और हानि कितना होती है, x²/100% की हानि होती है। तो x का मान कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625/100। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 6.25% की क्या हो जाएगी, हानि आ जाएगा आपका। अब हमको हानि मिल गया। यहाँ पर जो 6400 दे रहा है ये क्या है, ये आपका खरीद रहा है, मतलब कि ये क्रय मूल्य है। तो 6400 की तुलना हम किससे करेंगे, 6400 की तुलना हम करेंगे 100 से करेंगे। और निकालना क्या है हमको, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जब 100 आपका है क्रय मूल्य और इसमें 6.25 ये आपका हानि हो रहा है, तो 100 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 93.75 ये आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य। तो हमको विक्रय मूल्य निकालना है तो इसी से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। मतलब 93.75 से हम गुणा कर देंगे। और प्रत्येक का निकालना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से भाग भी देंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों का विक्रय मूल्य आएगा। अब इसको काट देंगे और 2 से इसको काट देंगे, मतलब 2 3 6 और 2 दूनी 4, यहाँ 2 आएगा 32 में इसका आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3000 आंसर आएगा। आप गुणा करके इसको चेक कर लीजिए। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% की वृद्धि करके बेचता है, इसके बाद इसके मूल्य में 10% की कमी कर देता है, तो उस व्यापारी को कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो यहाँ पर एक बार वृद्धि कर रहा है और एक बार कमी कर रहा है। 2% दिया हुआ है, एक में वृद्धि हो रहा है और एक में कमी हो रहा है। तो यहाँ पर हम x + y प्लस में xy/100 इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो x आपका प्लस में है तो वृद्धि हो रहा है प्लस हो गया, और कमी हो रहा है तो माइनस हो गया, और प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 10 × 10/100, 0 से 0 कट गया, प्लस माइनस कट गया, यहाँ पर आपका बचा है -1, मतलब 1% की हानि हो रही है। आंसर हमारा क्या आ गया, 1% की हानि। तो दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट 10 था उसमें हम लोग 10 प्रश्नों को आपको समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। एंड स्क्रीन वाले वीडियो को आप जरूर देखा कीजिए, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और लाइक के बटन को आप प्रेस करके तभी जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।